कक्षा 11 मैथमेटिक्स। छात्रों, हमारे ये वीडियो नंबर 5 चैप्टर नंबर 11 शंकु का परिच्छेद और हमारा दीर्घवृत्त चल रहा था। हमने दीर्घवृत्त की कुछ बेसिक बातें सीखी। अब हम एक परिभाषा है उत्केंद्रता क्या होती है, दीर्घवृत्त में सेंट्रिसिटी क्या होती है, जिसे हम स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हैं। दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता, तो अब हम उत्केंद्रता की परिभाषा, ये दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता दीर्घवृत्त के केंद्र बिंदु से नाभि, केंद्र बिंदु से नाभि की दूरी अर्थात c और केंद्र से शीर्ष की दूरी अर्थात a का जो अनुपात है वो उत्केंद्रता E से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात E बराबर होता है, याद कर लें, C/A। C/A। तो हमारे पास उत्केंद्रता क्या होती है? C केंद्र से नाभि की दूरी अपॉन A है केंद्र से शीर्ष की दूरी या लघु x की लंबाई का जो अनुपात है वह उत्केंद्रता कहलाती है। तो यहाँ C बराबर, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यदि हम कर लें तो ये हम C बराबर AE लिख सकते हैं। C बराबर A, तो हमारा ये फॉर्मूला हुआ ये। तो याद कर ले, उत्केंद्रता बराबर होता है C/A या C बराबर A। अब इसके बाद में अब आते हैं हम इसके मानक समीकरण। मैंने अभी चित्र दिखाया था। तो दीर्घवृत्त का जो मानक समीकरण है, दीर्घवृत्त दो प्रकार से हो सकता है। देखो, ये जो हमें दिए हुए हैं सारे जो मैंने चित्र बनाया, ये सब फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए। मैं सभी डिटेल बता रहा हूं। ये वाला, इस दीर्घवृत्त का जो केंद्र है वो मूल बिंदु है और नाभि किस पर है? एक्स अक्ष पर है। तो दीर्घवृत्त का जो समीकरण होता है, देखो इसमें होता है x² / a² प्लस y² / b² बराबर 1। और यहां अंडरस्टूड है, यहां फॉर्मूला है a² बराबर होता है b² प्लस c², या c² बराबर a² माइनस b²। ये फॉर्मूला है। यहां दूसरा चित्र देखें, ये खड़ा है, इसका भी केंद्र मूल बिंदु है, दोनों के केंद्र मूल बिंदु, लेकिन इसका जो तुम्हारे पास है जो बड़ा भाग है वो y अक्ष पर है, अर्थात यह नाभिया y अक्ष पर है। तो इसका समीकरण होता है x² / b² प्लस y² / a² बराबर a²। फॉर्मूला वही है, a² बराबर b² प्लस c², यहाँ c बराबर a। तो इन दोनों में अब इनके फॉर्मूले इसमें याद होना चाहिए। देखो, इसमें जो है a से b तक की दूरी, ये हमारा क्या कहलाता है? दीर्घाक्ष कहलाता है, और इसकी लंबाई 2a होती है। तो O से B तक की दूरी और O से A तक की दूरी a हुई। तो इसमें जो शीर्ष है, इसके शीर्ष के जो निर्देशांक है, यहाँ शीर्ष क्या हुए? दीर्घवृत्त के शीर्ष -a0 और a0। अब लघु x के शीर्ष, ये लघु x है इसका, और लघु x के शीर्ष हुए 0b और 0 - b। और नाभिया के जो निर्देशांक होंगे तो है -c0 और c0। इस प्रकार ऐसे ही इसमें अगर हम देखें, इसमें जो नाभियां हैं ये F1 F2 ये y अक्ष पर है। तो यहां जो निर्देशांक होंगे 0 - c, केंद्र 0 0 है, 0 c है, और शीर्ष यही होता है दीर्घाक्ष इसका AB। इसके निर्देशांक हैं शीर्ष, ये कहलाते हैं दीर्घवृत्त के शीर्ष, इसमें होते हैं 0a और 0 - a। और यहाँ जो लघु अक्ष के जो शीर्ष होते हैं -b0 और b0, ये वैल्यू यदि याद है तो उसके हिसाब से हमारे पास दो समीकरण बनती है। इस दीर्घवृत्त का समीकरण है x² / a² प्लस y² / b², और इसमें है x² / a²। बस अंतर यहाँ है, यहाँ जो a² है ये वाला पार्ट, a और b, देखो a बड़ा है तो a² बड़ा होगा, b² छोटा होगा। तो यदि x² के नीचे बड़ा पार्ट है तो ये वाला है, यदि x² के नीचे छोटा है और y² के नीचे बड़ा है
तो वो हमारे पास दूसरा केस है। तो इस पर आधारित सवाल होंगे। फिर नाभिलंब की जीवा, नाभिलंब की लंबाई हम याद कर लें। इसमें नाभिलंब की लंबाई इसमें होती है 2b² तो दीर्घवृत्त की जो नाभिलंब की जीवा की जो लंबाई होती है वो होती है 2b²। तो ये जो हमारे पास अगर ना इसमें खींच दें अगर हम एफ से जाने वाली जो रेखा जो नाभि से होकर जाए तो वो तुम्हारे पास होती है नाभिलंब और अक्ष पर लंब हो। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं कुछ। एक क्वेश्चन नंबर 8 है 10.3 का। ये हमारे पास दी हुई है समीकरण और हमें से नाभियां, शीर्ष, दीर्घवृत्त ये सब चीज बतानी है। तो इसका हम करते हैं। देखो हमारे पास समीकरण क्या है, x² + 1 + y² पहले हमने क्या कर दिया 16 से डिवाइड कर दिया क्योंकि इक्वल 1 कर दिया। 16 को हम 16 से दोनों पक्षों पूरे समीकरण को भाग दे देंगे तो हमारे पास समीकरण आएगी x² / 1 और y² / 16 = 1। देखो यहाँ जो अगर हम तुलना करें ध्यान से देखें, इसके नीचे तो 1 है, इसके नीचे 16 है, तो ये दूसरे वाला केस है। कौन सा? जिसकी नाभियां y अक्ष पर है, जिसकी नाभियां y अक्ष पर है तो उसकी नाभियों के फॉर्मूला होता है। देखो मैं फॉर्मूले का, उसकी नाभियां होती हैं 0 ± c, शीर्ष होता है 0 ± a और दीर्घक और ये फॉर्मूले होते हैं। अब हमें क्या करा, जब हमने तुलना करी देखो यहाँ देखते हैं y² का हर बड़ा है x² के हल से। हमने इसका हल देखा, ये यहाँ से हल इसका स्टार्ट है। तो पहला तुम्हारा केस है, हमें देखना है कौन सा बड़ा है। तो देखो यहाँ स्पष्ट है y² का हर क्या है 16 है, x² का हर 1 है, तो यहाँ y² का हर बड़ा है x² के हर से, तो क्या दीर्घवृत्त का y अक्ष के अनुदिश है। तो मानक समीकरण से तुलना करेंगे। मानक समीकरण अभी हमने बताई, मानक समीकरण अगर मैं बताऊं तो मानक समीकरण ये है, इससे तुलना करी तो a² की जगह 16 आ गया और b² की जगह 1 आ गया। तो a² 16 और b² = 1, तो a का मान 4, b का मान 1। फिर यहाँ सब c² का मान निकाला तो c² बराबर होता है a² - b², तो c² 16 - 1, तो c का मान आ गया √15। और जब c का मान मिल गया, अब हमसे कुछ नाभियां होती हैं 0 - c, इसे याद फॉर्मूला याद कर लें। देखो इसका ये रहा, इसके नाभियां होती हैं 0c 0 - c अर्थात 0 ± c। इसके जो होते हैं 0 ± a, इसके शीर्ष हुए। तो इस प्रकार हमने इस नाभ्य के निर्देशांक c की वैल्यू पता है हमें √15, तो 0 ± √15, शीर्ष 0 ± a तो 0 ± 4 क्योंकि a का मान 4 है। लघु x 2b होता है, b × 1 और b का मान यहाँ 1 है तो 2 हो जाएगा 2a अर्थात a का मान यहाँ 4 है, 4 दूनी 8 हो जाएगा। उत्केंद्रता हम जानते हैं c/a √15/4। नाभिलंब होता है 2b² / a अर्थात इसका मान 1/2। ये हमारी इसकी हुई वीडियो नंबर 5। इस तरह छात्र इसे याद करें, देखें ध्यान से। थैंक यू।